वत्सराज के दिग्विजय की कथा। इस प्रकार काशी नरेश के विजित हो जाने पर पूर्व दिशा को शांत करता हुआ, मृदु नम्र राजाओं को झुकाता हुआ और कठोर शत्रुओं को, वृक्षों को वायु के समान उखाड़ता हुआ वत्सराज चलती हुई लहरों से घूरते हुए एवं वंग देश के विचित्रास से मानो कांपते हुए पूर्व समुद्र के तट पर पहुंचा। वत्सराज ने पूर्व समुद्र तट पर एक जय स्तंभ गाड़ दिया, मानो पाताल के लिए अभय की प्रार्थना करने के निमित्त नागराज उठकर आया हो। कलिंग देशों को राजाओं ने नम्र होकर कर दे देने पर, पराजित होकर अधीनता स्वीकार कर लेने पर उस यशस्वी वत्सराज का यश महेंद्र पर्वत पर गड़ गया। महेंद्र पर्वत के अपमान से डरे हुए, अतएव अनुगमन करते हुए विंध्य पर्वत के शिखरों के समान हाथियों से उस देश के राजाओं को जीतकर वत्सराज दक्षिण दिशा की ओर गया। दक्षिण दिशा में शरद काल के समान राजा ने मेघों के समान शत्रुओं को, दक्षिण के राजाओं को निस्सार और श्वेत वदन वाले, गर्जना रहित और पर्वतों पर आश्रय लेने वाला बना दिया। भीषण संघर्ष करने वाले उस राजा उदयन ने कावेरी का उल्लंघन करके उसे और चोल देश के राजा की कीर्ति को कलुषित खा डाला, अर्थात चोल राजा को पराजित कर दिया। राजा उदयन ने करों से मारे हुए मोरल देश के राजाओं के सिरों की उन्नति को ही सहन नहीं किया, प्रत्युत करों से विताड़ित उस देश की स्त्रियों की कुचोन्नति को भी सहन नहीं किया। राजा उदयन के हाथियों ने 7 धाराओं में विभक्त गोदावरी का जल पिया था, अतः उन्होंने उस जल को मद के बहाने 7 स्थानों से निकाल दिया। दक्षिण विजय करने के अनंतर वत्सराज नर्मदा नदी को पार करके उज्जयिनी में आया। वहां उसके श्वशुर ने अर्थात वासवदत्ता के पिता ने उसकी अगवानी की। वहां राजा उदयन मालाओं से शिथिल, केश पाशों से दूनी शोभा धारण करते हुए मालव रमणियों के कटाक्षों का लक्ष्य अर्थात शिकार बन गया। श्वशुर द्वारा सत्कार किया गया उदयन उज्जयिनी में कुछ दिनों तक ठहर गया। वहां उसकी ऐसी आवभगत हुई कि वो अपने घर के सुखों को भी भूल गया। पिता की गोद में लौटती हुई वासवदत्ता अपने बाल्यकाल का स्मरण करके महारानी के सुख में भी निःस्पृह हो गई। राजा चंड महासेन भी जैसे वासवदत्ता से आनंदित हुआ था, वैसे ही पद्मावती से भी आनंद अनुभव करता था। कुछ रातें उज्जयिनी में व्यतीत करके श्वशुर की सेनाओं से युक्त वत्सराज पश्चिम दिशा की ओर चला। अवश्य ही राजा उदयन की तलवार उसके प्रतापानल की धूम रेखा के समान थी, क्योंकि उसने लाट देश की स्त्रियों की आंखों को उमड़ते हुए आंसुओं से कड़वा कर दिया था। ये राजा समुद्र मंथन के लिए कहीं मुझे उखाड़ न ले, इसी भय से वायु से कांपते हुए वनों वाला मंदराचल पर्वत मानो कांपने लगा। राजा उदयन सचमुच सूर्य से विलक्षण कोई तेजस्वी है, जिसका पश्चिम में उदय हुआ। पश्चिम विजय करने पर राजा उदयन कुबेर से अलंकृत अलका नगरी से विभूषित कैलाश के हास से सुंदर उत्तर दिशा को चला। वहां पर घोड़ों की सेना से युक्त उदयन ने सिंधुराज को वश में करके म्लेच्छों का इस प्रकार संहार किया, जैसे राम ने राक्षसों का किया था। विक्षुब्ध समुद्र की लहरों के समान पारसी घोड़ों के झुंड उदयन के हाथी रूपी तटवनों से आकर टकराए। शत्रुओं से कर लेने वाले उस महापुरुष उदयन ने हाथ में चक्र लिए हुए विष्णु के समान पापी पारस के राजा का सिर राहु के समान काट डाला। हूणों का विनाश करने वाले राजा उदयन की कीर्ति दूसरी गंगा के समान हिमाचल पर विचरण करने लगी। हिमाचल में कंदराओं में भय से अस्त छिपे हुए शत्रु वाले राजा की सेना के कोलाहल की केवल प्रतिध्वनि ही सुन पड़ती थी। कामरूप देश का राजा विना छत्र के सिर से उसे प्रणाम करता हुआ जो हथ प्रभु हो गया, वो आश्चर्य की बात नहीं। उस कामरूप नरेश द्वारा जंगम पर्वतों के समान कर के रूप में दिए गए हाथियों के साथ सम्राट उदयन दिग्विजय यात्रा से लौट आया। वो वत्सराज इस प्रकार पृथ्वी को जीतकर सेना के साथ पद्मावती के पिता मगध नरेश के नगर राजगृह लौट आया। मगध नरेश दोनों महारानियों के साथ उसे उपस्थित देखकर इस प्रकार प्रसन्न हुआ, जैसे निशा में चांदनी युक्त चंद्रमा के होने पर कामदेव प्रसन्न होता है। पहले छिपे रूप में और पश्चात प्रकट रूप में स्थित वासवदत्ता को उसने नम्रता के कारण अधिक रूप में माना।
तदनंतर नगरवासियों द्वारा मगध नरेश के सत्कार किए गए। स्नेहवश समस्त जनों से अभिनंदित सेना के भार से समस्त पृथ्वी को वश में किए हुए विजयी सम्राट उदयन अपने देश गया। पंचम तरंग समाप्त।